बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और नागहानी बीमारियों से, जो तकलीफ़ों से, दुख दर्द से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे इमली और खजूर की चटनी, जो बहुत ही मज़े की है। रेसिपी बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सके। इमली की चटनी के और खजूर की चटनी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो है खजूरें और इमली। तो सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं। पैन में 8 से 10 जो है साबुत सुरख मिर्च, जो उनको हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं और साथ ही ताकि ये थोड़ा कड़कड़ी से हो जाए, जल्दी हो जाए। तो साथ में मैंने लिया है एक प्याली जो है इमली का पल्प, और साथ में मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव गुठली के बगैर जो है वो खजूर। तो सबसे पहले हम एक जग लेते हैं। जग में जो है इमली का पल्प जो गूदा है, इमली को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। उसका जो है बिल्कुल उसका जो बीज है और उसका वो निकाल लिए थे, साफ़ कर लिया था उनको। उसके जो होती हैं जाला सा होता है, उसको भी साफ़ कर लिया, अच्छे से छान लिया मैंने। और इसके बाद हम पल्प शामिल करने के बाद, इमली का गूदा शामिल करने के बाद जो खजूरें हैं वो शामिल करेंगे। और इसके बाद जो है 1 चम्मच मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच मैंने लिया चाट मसाला, और आधा चम्मच मैंने लिया है काला नमक, और आधा चम्मच मैंने लिया है सादा नमक सफ़ेद। साथ में मैंने लिए 8 से 10 जो हैं दाने किशमिश के, वो शामिल करते हैं। और साथ में जो हमने मिर्च जो है जिसको गरम किया था, हल्का सा भूना था, उसको हम शामिल करेंगे। अब इसको हम करेंगे ग्राइंड, यानी कि इसको जग में से ना थोड़ा सा इसको घुमाएंगे आज। और इसके बाद जो है इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमने ग्राइंड कर लिया इसको अच्छे से। अब इसको पैन में जो है वो पलट देते हैं, और साथ में ये 1 गिलास पानी जाएगा। जग को अच्छे से हम साफ़ कर लेते हैं ताकि जो है इसके अंदर ये जो अमेज़ा है चिपका हुआ वो उतर जाए और ज़ाया ना हो, और थोड़ा सा ये पतला भी हो जाएगा, फिर इसको पकाने में आसानी होगी। साथ में मैंने जो है 4 से 5 जो छोटी डलियाँ हैं वो ली हैं गुड़ की। चीनी नहीं डाली मैंने, गुड़ डाला है। अब इसको हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ये पिघलेगा तो 3 से 4 मिनट बाद हमने इसको जो है पिघला लिया। ये पिघल गया है, बिल्कुल इस तरह पतला हो गया है। ये देखें, इसको साथ साथ चम्मच से हिलाते जाएं। गर्मी का मौसम है, चाहे जितना भी केयर कर लें, ओपन जगह है, खुली जगह है, तो मक्खियाँ तो शदीद तंग करती हैं, मक्खियाँ तो आ ही जाती हैं। यहाँ पर मक्खियाँ बिल्कुल नहीं थी। जैसे मैंने ये चीज़ें पकने के लिए रखी हैं तो मक्खियाँ फ़ौरन से हाज़िर हो गई मीठे के पास। तो इसके बाद जो है हम इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। 3 से 4 मिनट जो है वो पक गया। अब इसको ठंडा करते हैं। अब ठंडा होने के बाद ये देखें, इसको ये गाढ़ी हो गया बिल्कुल ठंडा। अभी जब और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लिया मैंने। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई खजूरें आप लगा दें तो बहुत ही क्या ही बात है। ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। तो ये देखें जी जनाब, यहाँ पर आप देखें गुड़ के साथ खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो हो गया तैयार। आप रमज़ान में इसको इस्तेमाल करें समोसे पकौड़ों के साथ। ये चटनी थोड़ी सी मैंने स्पाइसी बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।